नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज की अपनी क्लास चल रही है, जिसमें पिछली क्लास में हमने त्रिभुज को दो भागों में वर्गीकृत किया था, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, जिसमें प्रत्येक में तीन तीन प्रकार अपन ने देखे थे। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। आज की क्लास में अपन देखेंगे त्रिभुज से संबंधित विभिन्न केंद्र, डिफरेंट सेंटर्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। देखिए, इसमें चार प्रकार के केंद्रों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, शीर्ष लंब के साथ लंब केंद्र, माध्यिका के साथ केंद्रक, कोण अर्धक के साथ अंतः केंद्र और लंब अर्धक के साथ परिकेंद्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जिसमें आज पहला अपना शीर्ष लंब और लंब केंद्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम शीर्ष लंब के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शीर्ष है। शीर्ष का मतलब जो भी त्रिभुज होता है उसके ये तीन शीर्ष होते हैं अपने पास, ठीक है। तो शीर्ष और लंब, तो शीर्ष से हम एक लंब डालेंगे किसी भी भुजा पर। तो ये ट्रायंगल है, तो इस पर जैसे इस शीर्ष से अपन ने लंब डाल दिया, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। आपने देखो पूर्व की क्लासों में देखा होगा कि कोई भी जो रेखाखंड होता है उस पर अपन एक लंबवत रेखा किस प्रकार के खींचते हैं। तो कोई भी एक बिंदु लेते हैं, उस पर प्रकार और पेंसिल जो लगी हुई रहती है उसको रेखा से जो आधा है उससे ज्यादा खोलते हैं और एक अपन चाप इन दोनों बिंदुओं पर रखकर काटते हैं और फिर उसको एक स्केल से अपन मिला देते हैं। तो यहां पर अपने को एक 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो यही क्या है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब कहलाता है। किसी बिंदु, बिंदु का मतलब जैसे इसको मैं इधर मिला दूं और इसको मैं इधर मिला दूं, तो ये एक शीर्ष हो गया इसका। तो इस शीर्ष से क्या है, इसके जो सामने वाली भुजा है इस पर एक लंब डाल दिया अपन ने। लंब का मतलब होता है जिस भुजा पर अपन लंब डाल रहे हैं उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। तो देखिए क्या है, त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है। देखिए, रेखाखंड की बात आ गई, वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। अब लंबवत खींचा जाता है, इसका मतलब ही क्या हो गया कि जैसे यहां पर अपन ने ये त्रिभुज ले रखा है ए, बी और सी। इस त्रिभुज में तीन शीर्ष अपने ए, बी और सी है। अब अपन यहां शीर्ष ए से शुरू करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्या है, त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से, तो इस शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा बीसी, ए से अपन क्या करेंगे, बीसी भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। अब लंबवत खींचा जाने का मतलब हो गया यहां से अपन एक 90 डिग्री के कोण की रेखा खींचेंगे जो कि इस बीसी रेखा पर क्या है, एक समकोण का निर्माण करे या 90 डिग्री का कोण इस पर बने। तो ये शीर्ष ए से रेखाखंड बीसी पर लंब हो गया है। इसी तरीके से अपन शीर्ष बी की बात करें तो शीर्ष बी से इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। ये ए सी सम्मुख भुजा है, इस पर अपन एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने का मतलब हो गया है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एक लंबवत रेखा हो गई है रेखाखंड ए सी के लिए, या इसको अपन बोल सकते हैं बीई एक लंब हो गया है रेखाखंड ए सी पर। अब इसी तरीके से हम बिंदु सी से इसकी सम्मुख भुजा ए बी, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, इस पर एक लंब डालेंगे। लंब डालने का मतलब हो गया जहां पर भी ये रेखाखंड मिलेगा वहां पर अपने को एक समकोण का निर्माण होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहां पर बनता है। यहां पर भी 90 रहेगा, इधर भी 90, ये तो दोनों तरफ सेम रहेंगे। इधर भी 90 है तो इधर भी 90 रहेगा। तो शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पे जो लंब डाला जाता है वह शीर्ष लंब कहलाता है। तो इसमें कितने शीर्ष लंब हो गए बताइए। एक तो देखो एडी, जैसे अपन बात करें शीर्ष लंब का नाम देना चाहे तो एक तो हो गया है एडी, शीर्ष ए से, शीर्ष बी से बीई, ये शीर्ष लंब बीई, और शीर्ष सी से सी एफ, तो ये सी एफ। इसमें देखो जो पहला नाम आ रहा है वो शीर्ष का नाम आ रहा है आपका, और दूसरा नाम जो उसकी सम्मुख भुजा पर उस पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है वो कहां काट रही है उस बिंदु का नाम आ रहा है। तो ए से रेखाखंड बीसी पर ये बिंदु डी पर काट रही है, तो ये डी का नाम हो गया, और ए क्या है, शीर्ष का नाम है। तो ये एडी शीर्ष लंब कहलाता है यहां पर। इसको आप लंबवत रेखा के रूप में भी कह सकते हैं। आगे देखिए, वह भुजा जिस पर शीर्ष लंब डाला जाता है आधार कहलाती है।
तो शीर्ष लंब AD के लिए आधार क्या हो गया? BC। शीर्ष लंब AD के लिए आधार कौन है? BC। इसी तरीके से शीर्ष लंब आपका BE है, शीर्ष लंब BE, इसके लिए आधार बताओ क्या हो गया? AC। ये क्या हो गया है? इसका आधार हो गया है। और शीर्ष लंब AF सॉरी CF, इसके लिए आधार कौन है? AB। आधार कौन है? AB। ये जानकारी क्या है, आपको जितनी ज्यादा गहराई तक रहेगी ना, उतनी ज्यादा आप इन सवालों को, इन पर आधारित सवालों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो छोटी छोटी बातों को अपने को बहुत गहराई से समझना है, जिसको आप बेसिक कहते हैं। वो बेसिक ही आपको मेरे वीडियो के अंदर मिलेंगे, और अभ्यास के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बात करते हैं। चित्र में ADBECF, ADBE और CF क्रमशः BC AC AB पर डाले गए शीर्ष लंब है। तो ये जानकारी अपन ले चुके हैं। आगे देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। देखो, संगामी का अपन ने पहले देखा था। अगर कोई तीन रेखाखंड, दो या दो से अधिक या तीन चार जितने भी रेखाखंड है, किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह बिंदु क्या है? संगामी कहलाता है। जैसे आपने नदियों का संगम पढ़ा है, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, और ये यहाँ पर मिलती है, तो ये नदी का संगम हो गया। अगर कोई तीसरी नदी भी यहाँ के आके मिलती है, तो ये नदी का संगम हो गया है। तो जहां आके मिलती है तीनों रेखाएं, वो क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो शीर्ष लंब है, यहां देखो मिल रहे हैं आपस में इस बिंदु पर। तो ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए शीर्ष लंब क्या है? संगामी होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या त्रिभुज के जो शीर्ष लंब है वह संगामी होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए यस। आगे देखिए, उनका कटान बिंदु, किनका? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो अब ये अब तक की जो यहां तक हमने जो पढ़ा है, यहां तक जो अपन ने पढ़ा है, वो शीर्ष लंब के बारे में था। अब देखिए, शीर्ष लंब की जानकारी लेने के बाद में इनका अपने को कटान बिंदु मिला। ये कटान बिंदु ही क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। एक केंद्र बिंदु प्राप्त हो रहा है अपने को। क्या प्राप्त हो रहा है? इन शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद से या आपस में कटान से एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, एक केंद्र प्राप्त हो रहा है, तो यही लंब केंद्र कहलाता है। देखो, केंद्र तो होता ही है, जैसे ये आपस में कट रहे हैं, तो ये एक केंद्र बिंदु अपने को यहां पर प्राप्त हो गया। अब इसको लंब केंद्र नाम देने का कारण क्या है? क्योंकि ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब है। ये क्या है? एक लंब है। इसलिए इन लंब के कटान बिंदु पर जो केंद्र प्राप्त हो रहा है, उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। तो लंब केंद्र हो गया शीर्ष लंब, और लंब केंद्र शीर्ष से डाला गया। सम्मुख भुजा पर लंबवत जो रेखा होती है वह शीर्ष लंब कहलाती है, और इन शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को ही अपन लंब केंद्र कहते हैं। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये चीजें तो आपने क्या है सामान्य तौर पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी रखी होगी, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो आगे की जो स्टडी होती है, डीपली जो स्टडी होती है, जिसको कहते हैं अपन गहनता से अध्ययन। अब देखो, शीर्ष लंब जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उनके कटान से लंब केंद्र प्राप्त हो रहा है। तो ये जो लंब केंद्र है त्रिभुज के अंदर तीन प्रकार से बनता है। एक तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए, और एक अपन देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र कहां पर बनता है। तो देखिए, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। आपको याद रहनी चाहिए ये लाइन, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अब क्यों होता है? जैसे यहां पर मैंने ये एक न्यून कोण त्रिभुज बना रखा है, ए बी और सी, फाइन। ये इनके शीर्ष से इन पर डाले गए लंब है। ये बी से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये ए से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, और ये सी से इसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो बताओ, इनका कटान या प्रतिच्छेद बिंदु अपने को इस त्रिभुज के अंदर प्राप्त हो रहा है या बाहर प्राप्त हो रहा है? अंदर ही प्राप्त हो रहा है। ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूं, ये तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। इसलिए न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, ये देखो शीर्ष से डाले गए लंबों के कटान बिंदु से जो केंद्र प्राप्त हो रहा है, उसे अपन लंब केंद्र कहते हैं। और ये लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज के लिए इसके अंदर ही बन रहा है। इसलिए आपको याद रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के
अंदर होता है। अच्छी तरीके से याद कर लेना, लिख लेना, रिपीट कर लेना, कैसे भी कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पुटअप होते हैं। अब इसी तरीके से देखो, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो कहां प्राप्त होता है? तो देखिए, ये मैंने समकोण त्रिभुज यहां पर बना रखा है, ए बी और सी। इसको देखने से अपने को एक जानकारी तो ये प्राप्त हो रही है कि शीर्ष जो ए है उसके सम्मुख भुजा बी सी है, तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर अपन लंब डालेंगे तो समकोण बनेगा। तो ये तो देखो ऑटोमेटिकली यहां पर लंब हो रहा है। ये देखिए, अगर इसको अपन आगे भी बढ़ाए तो भी ये यहीं पर ही कटेगा। ठीक है, तो शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब बिंदु बी पर मिल रहा है, और शीर्ष सी से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब अपने को बी पर मिल रहा है। तो ये दो तो कट गए यहां पर। अब बी से देखते हैं अपन, बिंदु बी से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है ये है। तो ये बताओ आपको कहां पर कट रहा है? बी पर कट रहा है। तो ये तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु बिंदु बी पर प्राप्त हो रहा है। तीनों शीर्षों से जो अपन लंब डाल रहे हैं उनका कटान बिंदु अपने को कहां प्राप्त हो रहा है? समकोण त्रिभुज जहां समकोण बन रहा है उस समकोण पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वह समकोणीय शीर्ष बिंदु पर प्राप्त होता है। समकोणीय शीर्ष बिंदु, नाम देखना पूरा, समकोणीय शीर्ष बिंदु। तो समकोण यहां पर बन रहा है और ये इसका शीर्ष बिंदु है, इसलिए यहां पर अपने को क्या है? इसका लंब केंद्र प्राप्त होता है। तो लंब केंद्र समकोण त्रिभुज के लिए कहां प्राप्त होता है? जहां पर समकोण बनता है या समकोणीय शीर्ष बिंदु पर, जहां 90 डिग्री का जिस बिंदु पर समकोण का निर्माण होता है वहां लंब केंद्र बनता है समकोण त्रिभुज के लिए, या आप कह सकते हैं समकोणीय शीर्ष बिंदु पर लंब केंद्र प्राप्त होता है। अब आप बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे कि लंब केंद्र न्यून कोण के लिए अंदर मिला है, समकोण त्रिभुज के लिए इसके शीर्ष पर मिला है, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए कहां मिलेगा? तो देखो, दो तरह की बात हो गई। एक तो अंदर मिल गया अपने को, एक इसकी सतह पे मिल गया यानी कि शीर्ष पे मिल गया। अब तीसरा आप मान के चले कि वो बाहर ही मिलेगा। तो एक अंदर हो गया, एक इसके शीर्ष पर हो गया, सतह पे हो गया एक तरीके से। और अब अधिक कोण त्रिभुज के लिए अपने को देखो बाहर प्राप्त होगा लंब केंद्र। वो कैसे प्राप्त होता है उसके लिए देखो अब आगे। अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। देखिए, मैंने यहां पर ये अधिक कोण त्रिभुज बनाया है, ए बी और सी। ये मैंने पहले से ही रेखा चित्र खींच रखा है आप लोगों की सहायता के लिए। ये त्रिभुज है अपना द्विकोण त्रिभुज, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये अब देखिए, अगर मैं यहां से एक लंबवत रेखा खींचूं तो वो एक लंब हो जाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें देखो कुछ जुड़ेगा तब जाके अपने को ये पूरा कोण प्राप्त होगा। इसका मतलब 90 से कुछ ज्यादा हो गया, तो 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का जो कोण होता है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर अपने को अधिक कोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अब इसी की अपन डिस्कस करते हैं। अब लंब केंद्र अपने को पता लगा ना द्विकोण त्रिभुज के लिए, तो लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? उसके शीर्ष, जो शीर्ष है उससे अपन एक लंब डालते हैं और जहां उनका कटान बिंदु प्राप्त होगा वही उसका लंब केंद्र होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु ए की, यानी कि शीर्ष ए की। तो शीर्ष ए से इस बीसी भुजा पर लंब डालना है, शीर्ष ए से इस बीसी भुजा पर लंब डालना है। तो आप लंब डालकर देखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। जैसे ये एक रेखा है अपनी, इसको आप मान के चलो कि यहां पर पहले से ही एक मैं दूसरी ले लेता हूं रेखा आपके लिए। ये देखिए शीर्ष है, ठीक है। अब मैं कहीं पर भी इसको रख दूं इस रेखा को, तो यहां पर कहीं पर भी अपने को 90 डिग्री का कोण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो आपकी बीसी रेखा है इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने ये इधर बढ़ा रखी है, देखो इसको। अब इसको ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहां पर अपने को शीर्ष लंब प्राप्त हो जाता है। ये देखिए यहां पर मिल गया है ये। तो शीर्ष ए से जो अपन लंबवत रेखा खींच रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, वह बीसी रेखा पर न होकर इसके बाहर की ओर मिल रहा है। पहली बात तो ये। अब अपन बात करते हैं सी से। शीर्ष सी से इस एबी भुजा पर लंब डालेंगे, शीर्ष ए से एबी भुजा पर लंब डालेंगे। तो इस एबी भुजा को अपन ने देखो इधर आगे बढ़ा रखा है। अब इस पर लंब डालेंगे तो अपनी एबी भुजा को आप आगे बढ़ाइए, यह आपकी एबी भुजा, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब शीर्ष सी, तो देखो वही बात यहां पर होती है। अगर आप इस
शीर्ष सी से लंब डालते हैं ए बी भुजा पर, तो आप कहीं पर भी इसको देखो बनाकर देख लो, यहां तक आपको 90 डिग्री का कोण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इसको अपन इस तरीके से बाहर की ओर खींच देते हैं तो ये देखो अपने को क्या है, एक लंब यहां पर प्राप्त हो जाता है। ये समकोण यहां पर बन रहा है। अब इसको अपन क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन जो अपन ने खींची इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया, तो ये यहां पर कट रहा है। अब इसी तरीके से बी से अपन ऐसी भुजा पर लंब डालेंगे, बी से ऐसी भुजा पर लंब डालते हैं, तो इसको भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये भी क्या है, यहां पर कटता है। तो देखिए आप, ये अधिकोण त्रिभुज है अपना। अधिकोण त्रिभुज के लिए आपको लंब केंद्र कहां प्राप्त हो रहा है? त्रिभुज आपका ये यहीं पर ही रह गया है, त्रिभुज आपका यहां पर रह गया है, न तो अंदर है और न इनकी सतह पर है, ये इस त्रिभुज के बाहर बना हुआ है। तो तीन चीजें हो गई है, देख लीजिएगा। इसका जो निर्माण कैसे होता है, बाहर कैसे होता है, वो चीज भी मैंने आपको समझा दी है। बाकी डायरेक्ट आपको किताब में यही लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, हमने न्यून कोण त्रिभुज में देखा तो वो अपने को न्यून कोण में जो लंब केंद्र है वह अंदर मिलता है। समकोण के अंदर अपन ने देखा, समकोण में समकोणीय शीर्ष बोल सकते हैं आप, समकोणीय शीर्ष, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, समकोण जहां बनता है। जहां बनता है का मतलब हो गया जिस बिंदु पर बनता है वहां अपने को लंब केंद्र बिंदु प्राप्त होगा। और अधिकोण के लिए अपन ने देख ही लिया है, अधिकोण के लिए अपने को लंब केंद्र जो है बाहर प्राप्त होता है। देखिए ये तीनों लंबवत रेखाएं हैं जो इन तीनों रेखाओं आधार रेखाओं पर खींची गई है। शीर्ष ए के लिए जो आधार रेखा वो बीसी है, तो ये पूरी है, ठीक है। तो इन पर जो लंबवत रेखाएं खींचने पर इनका कटान बिंदु जहां प्राप्त होता है वह लंब केंद्र कहलाता है। तो ये तीनों चीज होगी, न्यून कोण के लिए अंदर, समकोण के लिए सतह पर, अधिकोण के लिए बाहर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब अगले वीडियो में हम आपके लिए माध्यिका और केंद्रक के बारे में विशेष जानकारी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।